संसार के इस रणभूमि में हर मनुष्य अपने अपने कर्मों में रत है। कोई खेत जोत रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो कोई सेवा के मार्ग पर चल रहा है। सब अपने जीवन में सफलता की कामना रखते हैं, परंतु जब फल की इच्छा मन में बंधन बन जाती है, तब वही कर्म हमें दुख देने लगता है। मैंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। हे मानव, तू केवल अपना कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। फल तो मैं दूंगा, और जो मैं दूंगा वही तेरे लिए सर्वोत्तम होगा। कर्म ही सच्ची पूजा है। पूजा केवल दीपक जलाने या फूल चढ़ाने से नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्य को निष्ठा से करने में होती है। जब किसान पूरी श्रद्धा से बीज बोता है, वह भी मेरे चरणों में अर्पण के समान है। जब शिक्षक प्रेम पूर्वक बच्चों को ज्ञान देता है, वह भी पूजा है। जब माता अपने बच्चों को स्नेह देती है, वह भी भक्ति का रूप है। इसलिए हर कार्य को ईश्वर अर्पण भाव से करो। यह सोचो कि मैं यह कार्य भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। जब यह भावना मन में आती है, तब कर्म से बंधन नहीं होता, वह मुक्तिदायी बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तू कर्म करता है, तब परिणाम कई बातों पर निर्भर करता है। समय, परिस्थिति, अन्य लोगों के कर्म और भाग्य के संगम पर। यदि तू हर पल फल की चिंता करेगा, तो तेरा मन विचलित रहेगा। चिंता तुझे कमजोर बना देगी और कर्म में निष्ठा कम हो जाएगी। जैसे कोई माली यदि रोज पौधे को उखाड़ कर देखे कि जड़ बढ़ी या नहीं, तो पौधा कभी नहीं बढ़ेगा। वैसे ही जो व्यक्ति हर दिन परिणाम की चिंता करता है, उसका कर्म कभी पूर्ण नहीं होता। फल तो आएगा समय आने पर, उसी रूप में जैसा तेरे लिए उचित होगा। इसलिए शांत मन से कर्म कर, निश्चिंत रह। सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने कार्य में आनंद पाता है, परिणाम में नहीं। जिसे यह ज्ञात है कि मैं यह कार्य इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। कर्मयोगी वह नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वह जो कर्म में रहते हुए भी फल से मुक्त रहे। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही कर्मयोगी संसार के कर्मों में रहकर भी निर्लिप्त रहता है। उसके लिए हर कार्य भगवान का आदेश है और हर परिणाम भगवान की इच्छा। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। यदि तू सफलता पर गर्व करेगा तो अहंकार पैदा होगा, और असफलता पर रोएगा तो निराशा जन्म लेगी। पर जब तू समझेगा कि मैं केवल साधन हूँ, परिणाम भगवान के हाथ में है, तब सफलता भी प्रसाद बनेगी और असफलता भी अनुभव। हे भक्त, जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा, तब तुझे कभी हार का दुख नहीं होगा, क्योंकि तू जानता होगा कि तूने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। हे मनुष्य, यह मत सोच कि तूने अच्छा कर्म किया और परिणाम बुरा मिला। ईश्वर अन्याय नहीं करता। तेरा हर कर्म ब्रह्मांड में अंकित होता है। कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं आता, परंतु वह निश्चित रूप से आता है, उचित समय पर, उचित रूप में। जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों के फल को भी पकने में समय लगता है। तू अपना कर्म करता रह, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे परिश्रम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब तू कर्म करता है फल की लालसा से, तो तू अपने कर्म से बंध जाता है। यह बंधन ही मोह है। यह मोह मनुष्य को दुखी करता है। जब फल नहीं मिलता तो क्रोध, ईर्ष्या और निराशा पैदा होती है। पर जब तू त्याग भाव से कर्म करता है, तो तेरे भीतर शांति आती है। हे प्रिय भक्त, जब तू हर कर्म भगवान को समर्पित कर देगा, तब मोह मिट जाएगा। तू कहेगा, हे प्रभु, मैं केवल निमित्त हूँ, सब कुछ तेरी इच्छा से हो रहा है। तब तेरा मन सागर की तरह शांत हो जाएगा। यह मत सोच कि निष्काम कर्म करने से फल नहीं मिलेगा। फल तो मिलेगा, पर वह स्वच्छ, निर्मल और स्थायी होगा। जब तू फल की इच्छा से कर्म करता है, तो तुझे केवल अस्थायी सुख मिलता है। पर जब तू निष्काम भाव से कर्म करता है, तो तुझे आत्म संतोष और ईश्वरीय आनंद मिलता है, जो किसी धन या पद से बड़ा है। याद रख, कर्म का फल तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए हितकारी होगा। भले वह इस जन्म में न मिले, पर तेरे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हे अर्जुन, जब तू कर्म में समता रखेगा, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान, तब तू सच्चा योगी कहलाएगा।
समता ही योग है। जब तू हर स्थिति में शांत रहेगा तब तू ईश्वर के निकट होगा। जब तू कह सके जो भी होता है वही अच्छा होता है क्योंकि वह भगवान की इच्छा से होता है, तब जीवन में भय, चिंता और असुरक्षा सब मिट जाएगी। आज का मनुष्य परिणामों की दौड़ में इतना उलझ गया है कि कर्म का आनंद भूल गया है। हर कोई चाहता है जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी नाम, परंतु जो जल्दी में फल चाहता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। कर्म योग हमें सिखाता है धैर्य, निष्ठा और समर्पण। अगर तू अपना हर कार्य ईमानदारी से करेगा तो संसार का कोई भी बल तेरा परिणाम छीन नहीं सकता। हो सकता है सफलता देर से आए पर वह स्थायी होगी। जब तू निष्काम भाव से कर्म करता है तब तेरा मन हल्का हो जाता है। तू चिंता, ईर्ष्या, तुलना से मुक्त हो जाता है। तू केवल कर्म करता है, जैसे एक संगीतज्ञ केवल संगीत में खो जाता है, परिणाम नहीं सोचता। वही स्थिति परम शांति की है, वही स्थिति मोक्ष की ओर ले जाती है। हे भक्त, यह मत सोच कि केवल मंदिर में पूजा करने से भक्ति होती है। जब तू अपने जीवन के हर कार्य को समर्पण भाव से करता है तब वही भक्ति है। जब तू अपने काम में सच्चाई रखता है, दूसरों का हित सोचता है और ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, तब तू सच्चा भक्त बनता है। मैं हर उस हृदय में वास करता हूँ जो कर्म में निष्ठा रखता है। इसलिए उठ, कर्म कर और मुस्कुरा, क्योंकि तेरा हर प्रयास मेरे ही मार्ग की ओर बढ़ता है। हे भक्तों, संसार एक मंच है, तू अभिनेता है और मैं निर्देशक। तू अपना अभिनय कर पूरी निष्ठा से, बिना परिणाम की चिंता किए। परिणाम का निर्णय मैं करूँगा। यदि तू अच्छा कर्म करेगा, मैं तुझे वह दूंगा जो तेरे लिए श्रेष्ठ होगा। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य लिखते हैं, इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हर कार्य भगवान को समर्पित कर दो, हर परिणाम को प्रसाद मानो और देखना तेरे जीवन में शांति, आनंद और सफलता स्वयं चलकर आएगी। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वह सदा प्रसन्न रहता है। उसे कोई स्थिति विचलित नहीं करती, कोई आलोचना नहीं डगमगाती और कोई असफलता उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि वह जानता है मैं कर्म कर रहा हूँ, परिणाम भगवान के हाथ में है। ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी, सच्चा भक्त और सच्चा विजेता होता है। हे मानव, कर्म तेरी पहचान है, फल नहीं। कर्म तेरा धर्म है, फल मेरी कृपा। तू अपना कर्म कर, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू फल की चिंता छोड़ देगा तब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आऊँगा। एक बार ध्यान में रखो, फल की वासना से फल पर ही दृष्टि रखकर कर्म करने वाला सा कम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्म योगी नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य को ख्याति आदि लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो। शक्ति मोह बुद्धि का ज्ञान होता है और इसी आज्ञा के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वो जानता नहीं तथा समस्त भोग नश्वर है, मिथ्या है, तब वो निराशक्त हो जाता है। वह अशक्ति छोड़कर कर्म के सफलता और सफलता में संबुद्धि से कम लेकर कम करते हैं। इसे ही समुद्र योग कहते हैं। है पार्थ, ईश्वर को समर्पण करने की भावना से किया हुआ कर्म फल प्राप्त की कामना से किया हुए कर्म से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। दृष्टि रखकर कर्म करने वाला ऐसे मनुष्य को ख्याति आदि लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो। शक्ति है, दोनों बंधन का रखें, दोनों से भला बड़ा प्रारब्ध बनता है। प्रायश्चित द्वारा पाप से मनुष्य मुक्त हो सकता कैसे होगा अर्जुन? पाप, पुण्य, सुख, दुख की आवाज को परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं। इसमें कहाँ आई है तो निष्काम कर्म योग कैसे अपनाओगे? तुम्हारी बुद्धि पर चूमुहों के अंधकार का पाताल छ गया है, उसे ज्ञान के प्रकाश से हटा दो और अपनी बुद्धि को मोह के दलदल से बाहर निकालो। ये पार्थ आदतें मोह कलियुग। बुद्धि व्यतीत स्थितियां के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वह जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर है। जान जाता है तब वो निराशक्त हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर इसका दूसरा अर्थ क्या करना तथा मोह कल्प होने पर मनुष्य किसी भी प्रकार से किसी भी वास्तु की ओर आकर्षित नहीं होता है पार्थ। यथार्थ ज्ञान के प्रताप होने के बाद मोह का त्याग होता है। मनुष्य का परमात्मा के साथ योग हो जाता है पार्थ। तुम भी आत्मिक योग बाल द्वारा अपने अंतरात्मा में झांक कर परमात्मा को देखने का प्रयास करो। समबुद्धि कर्म योग का आचरण करो।
और इसके ट्रक के बन, जो पार्थ दुख भगते हुए तथा जिसके हृदय में क्रोध समझाकर मुझको कहा है केशव, सर संगीत जान में कैसा है फूल, मनोकामनाएं उनसे, जो ताज डेल रहे संतुष्ट, सदा आत्मविलास में हो, कम भी नहीं राज है नागवेश। जहां मोहन अस्थिरता, जिसके आभास में शुभ से प्रश्न हो, अशुभ से जो भयमान, ऐसा सिद्ध प्रज्ञा में, योग रस में योग रसोई, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये केवल शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन मंत्र है, एक ऐसा सूत्र जो दुख, चिंता और भय से हमें मुक्त कर सकता है। मित्रों, हम जीवन में जो भी प्रयास करते हैं उसमें अक्सर यह सोचते हैं कि बदले में हमें क्या मिलेगा, लेकिन जब परिणाम की चिंता हावी हो जाती है तो मन भारी हो जाता है। उम्मीदें जब टूटती हैं तो हम निराश हो जाते हैं, कई बार प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली आनंद प्रयास में है, फल तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। किसान को देखिए, वह बीज बोता है, वह जानता है कि उसे आज नहीं तो कल फसल मिलेगी, लेकिन वह इस चिंता में नहीं डूबता कि कब मिलेगा। वह बस अपना कर्म करता है, हर दिन ईमानदारी से, श्रद्धा से। यदि किसान हर दिन सोचता रहता कि फसल कब आएगी तो शायद वह थक जाता, हार मान लेता, लेकिन वह जानता है बीज बोने का धर्म उसका है, फल देना प्रकृति का काम है। ठीक वैसे ही हमें भी जीवन में बस अच्छा कर्म करते रहना है। परिणाम की चिंता केवल थकावट और निराशा लाती है। फल की चिंता करना वैसा ही है जैसे बारिश से पहले ही छाता खोल लेना, या फिर पौधे को बार बार खींच कर देखना कि वह कितना बड़ा हुआ। ऐसे करने से ना तो बारिश जल्दी आएगी, ना पौधा जल्दी बढ़ेगा। समय का अपना नियम है, प्रकृति का अपना प्रवाह है, ईश्वर का अपना निर्णय है। हम उसमें बाधा नहीं बन सकते, हम बस अपने हिस्से का कार्य कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की फिर भी फल नहीं मिला। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि हर प्रयास का फल दिखता नहीं, लेकिन वह भीतर से हमें मजबूत बनाता है। जैसे मिट्टी के नीचे बीज अंकुरित होता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी जड़ें गहरी होती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारा कर्म तपस्या बन जाता है, तुम्हारी मेहनत पूजा बन जाती है, और जब कर्म पूजा बन जाए तो उसमें थकान नहीं होती, केवल आनंद होता है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो फल के लिए कर्म करते हैं और दूसरे जो कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं। जो केवल फल के लिए कर्म करता है वह हार से डरता है, लेकिन जो कर्म को धर्म मानता है वह हर हार को भी एक नई सीख मानता है। याद रखो, सूरज जब उगता है तो वह इस चिंता में नहीं होता कि कितनी देर में धरती गर्म होगी, वह बस अपना प्रकाश फैलाता है। फूल जब खिलते हैं तो इस डर से नहीं कांपते कि कोई उन्हें तोड़ लेगा, वे बस अपनी खुशबू फैलाते हैं। हमें भी बस अपना कार्य करते रहना है, बिना भय के, बिना अपेक्षा के। कई बार जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह समय भी आवश्यक है। जैसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह का प्रकाश आता है, जैसे गाढ़े बादलों के बाद ही बारिश होती है। अगर किसान बीज बोने के कुछ दिन बाद अधीर होकर खुद मिट्टी हटाने लगे तो क्या बीज अंकुरित हो पाएगा? नहीं, बल्कि वह बीज नष्ट हो जाएगा। इसीलिए धैर्य रखना आवश्यक है। जो फल की चिंता करता है वह जल्दी हतोत्साहित होता है। जो केवल कर्म करता है वह हर चुनौती का स्वागत करता है, क्योंकि वह जानता है हर कठिनाई उसे और अधिक मजबूत बना रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपना धर्म निभाओ, रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। भले ही आज राह कठिन लगे, भले ही आज परिणाम नजर ना आए, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से कर्म करते रहो तो एक दिन अवश्य तुम्हारे जीवन में सफलता के पुष्प खिलेंगे। दुनिया में दो प्रकार की ऊर्जा है, एक जो हमें बांधती है, दूसरी जो हमें मुक्त करती है। फल की चिंता बांधती है, निष्काम कर्म मुक्त करता है। जब तुम बिना फल की इच्छा के कर्म करते हो तो तुम स्वच्छंद हो जाते हो, तुम्हारा मन स्वतंत्र हो जाता है, तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। बिना अपेक्षा के कर्म करना आसान नहीं है, लेकिन यही तो सच्ची साधना है, यही असली भक्ति है। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह कई बार गिरता है,
लेकिन अगर वह हर बार यह सोचकर बैठ जाए कि उसे तुरंत दौड़ना आना चाहिए, तो वह कभी नहीं सीख पाएगा। गिरना, उठना, फिर चलना, यही जीवन का क्रम है। कर्म करना, परिणाम की चिंता छोड़ना, यही आत्मा का पोषण है। जो मनुष्य फल की चिंता करता है वह हर समय भय में जीता है, लेकिन जो केवल कर्म करता है वह हर क्षण को जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपना श्रेष्ठ कर्म करते हो तो भगवान स्वयं तुम्हारे मार्ग को सुंदर बनाते हैं। आज जो बीज तुम बो रहे हो, शायद उसका फल कल आए या वर्षों बाद आए, लेकिन वह आएगा अवश्य। और जब वह आएगा तो तुम्हें यह सोचकर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी थी। मित्रों, इस जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। कई बार लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, कई बार परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन उस समय याद रखना, तुम्हारा काम प्रयास करना है। परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। तुम चलो, तुम बढ़ो, तुम कर्म करते रहो। समय के साथ सब कुछ अपने स्थान पर आ जाएगा। जो सूरज अंधेरे के बाद चमकता है, जो फूल सूखे मौसम के बाद खिलते हैं, जो नदियां पत्थरों से टकराकर भी बहती रहती हैं, वे हमें यही सिखाते हैं। कर्म करते रहो, बिना थमे, बिना रुके। अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपनी मेहनत को भक्ति बनाओ, अपनी आशाओं को आकाश के हवाले कर दो, और फिर देखो कैसे भगवान तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो आओ मित्रों, आज से हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम कर्म करेंगे, हम पूरी श्रद्धा से कर्म करेंगे और फल की चिंता भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।